के मोहताज नहीं है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। आपके दिल में जो जज्बात हैं वो आप रखेंगे। बैंक की जो कामयाबियां हैं, जो हसूलियाबियां हैं, जो सक्सेस है, जो अचीवमेंट्स है, वो सब आपके सामने है और उस पर भी बातें आप अपनी अपनी बात रखेंगे। तो इसलिए बात लंबी ना हो, इसलिए प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले मैं जनाब एस.आर. हाशिम साहब, जो डायरेक्टर हैं जामिया कोऑपरेटिव बैंक के और एक्स चेयरमैन हैं यूपीएससी के और मेंबर सेक्रेटरी हैं प्लानिंग कमीशन के, हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। बेग साहब से बड़ा करीबी ताल्लुक़ था, बड़ी क़ुर्बतें थी इनकी और बहुत सारी चीज़ें आपने उनके साथ शेयर की हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और अपने जज्बात लोगों के सामने रखें। मुअज़्ज़िज़ीन, लेडीज़, जेंटलमैन, मुझे बहुत खुशी है कि आज इस मुबारक मौके पे इस महफ़िल में मैं भी शामिल हो सका और आप लोगों के साथ अपने चंद एहसासात, जैसा कि आपने कहा, शेयर करने का मौका मिला। जामिया कोऑपरेटिव बैंक ने 25 साल पूरे किए, ये वाकई बहुत ही खुशी का मौका है। और ये 25 साल बहुत ही सक्सेस, तरक्की के साथ, बहुत ही कामयाबी के साथ पूरे किए। अगर आप मुल्क के बहुत से कोऑपरेटिव बैंक्स को देखिए तो मेरे ख्याल में, मैं साइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि साइज़ जो है बैंक की वक्त के साथ बढ़ती रहती है। जामिया कोऑपरेटिव बैंक भी बहुत ही छोटे साइज़ से बढ़ के आज काफ़ी अच्छी खासी साइज़ में पहुँचा है। लेकिन जो दूसरे बैंक के पैरामीटर्स हैं उनको अगर आप कंपेयर कीजिए तो मेरे ख्याल में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोऑपरेटिव बैंक्स इन द कंट्री। सबसे बड़ी बात है कि एनपीए इस बैंक का हमेशा कंट्रोल में रहा है। इस बैंक ने जो कायदे कानून हैं उनको हमेशा फॉलो किया। कभी कोई ऐसी चीज़ नज़र में नहीं आई या रिज़र्व बैंक या दूसरे ने पॉइंट आउट नहीं किया जो गलत हो। और कभी कभी दूसरों के कहने से कुछ इंक्वायरीज वगैरह हुई, लेकिन बैंक उनसे भी बहुत ही सक्सेसफुली बाहर आया और ये मालूम हुआ कि बैंक में हर चीज़ बहुत ही कायदे के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ चलाई जा रही है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और बैंक की जो दूसरे डिटेल्स हैं मुझे यकीन है कि दूसरे स्पीकर्स, ख़ासतौर से हमारे चेयरमैन साहब बताएंगे। इस मौके पर मिर्ज़ा फरीदुल हसन बेग को याद करना लाजिम है। वही इस बैंक के फाउंडर थे। ये उनका विज़न था, दूरअंदेशी थी कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए, ख़ासतौर से इस दिल्ली के इस इलाके के लिए जहाँ ये बैंक फंक्शन करता है, जहाँ बहुत ही छोटे छोटे तिजारत करने वाले, छोटे छोटे क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स थे और जिनको इस किस्म की सपोर्ट, फिनेंशियल सपोर्ट का कोई दूसरी सूरत नहीं थी। ख़ास तौर से उनकी मदद के लिए मिर्ज़ा साहब ने ये बैंक इस्टेब्लिश किया और बैंक ने वाकई में मदद की है।
सबसे पहले तो आज ही जिक्र हो रहा था, मिर्ज़ा साहब ने लोगों में बैंकिंग की अहमियत का एहसास दिलाया। जो लोग नहीं जानते थे कि बैंकिंग की अहमियत क्या होती है, ये बैंकिंग करनी चाहिए या नहीं, उनमें एक किस्म की तबलीग की और एहसास दिलाया कि बैंक बहुत ही ज़रूरी है कामयाबी के लिए, माशी और ज़ाती कामयाबी के लिए। तो आज इस बैंक का क्लाइंटेल वही लोग हैं जो पहले हेजिटेट करते थे, जिनको पहले बैंक से, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इनफैक्ट कौम को बदलने का ये एक बहुत बड़ा तरीका है, बहुत बड़ा स्टेप है। मिर्ज़ा साहब की पर्सनैलिटी में, शख्सियत में बहुत सी ऐसी बातें थीं जिनका जिक्र किया जा सकता है इस मौके पे। बहुत ही खुशमिजाज, बहुत ही इंसान परस्त, बहुत ही लोगों से शफ़क़त करने वाले इंसान थे और हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़, कुछ न कुछ क्रिएटिव काम करने की ख्वाहिश थी। और इस सिलसिले में उनका नेटवर्क भी जो उन्होंने बनाया था अपनी कोशिश से, लोगों से मुलाकात करके, लोगों से मिलजुल के, वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो उनके मिशन में हमेशा जिसने साथ दिया। और मेरे ख्याल में एक उनकी बहुत बड़ी कामयाबी ये भी थी कि उन्होंने अपना सक्सेसर तैयार किया, जो आज चेयरमैन है, बबलू बेग, मिर्ज़ा कमरुल हसन बेग, हम लोग बबलू के नाम से इनको जानते हैं। जब पहली बार हमने देखा था तो ये वॉज जस्ट ए बॉय। मिर्ज़ा साहब के घर आने जाना हमारा अर्ली 90s से है, एंड ही हैज़ ग्रोन इनटू सच ए इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ये मिर्ज़ा साहब की तरबियत का नतीजा है। मेरा ख्याल में उनके अचीवमेंट में ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने तैयार किया ऐसा सक्सेसर जो बैंक की हर छोटी मोटी चीज़, बड़ी चीज़ सबको समझता है, जो हर डिटेल से वाकिफ़ है, जो अपनी सारा वक्त जिसने बैंक के काम के लिए वक्फ कर रखा है। मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। और इंशाअल्लाह उनकी और बैंक में जितने डायरेक्टर्स हैं, मैं तो एक रिलक्टेंट डायरेक्टर था, मैं क्योंकि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था बैंकिंग के काम से, लेकिन लोग कहने से मैंने, ख़ास तौर से मिर्ज़ा साहब और कमरुल हसन बेग के कहने से मैंने कहा ठीक है, मैं भी शामिल हो जाता हूँ बोर्ड में। लेकिन दूसरे जो लोग हैं मैं देख रहा हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ किस मेहनत और किस लगाव से काम करते हैं। हर छोटी मोटी चीज़ को देखना वो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है, और इससे मुझे ये यकीन है कि बैंक आगे और ज़्यादा तरक्की करेगा। मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक आप सब लोगों को। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जो मिर्ज़ा साहब से बेहद करीब थे, और मैं आपको ये आज के इस वक्त का फ़ायदा उठाते मैं आपको ये कहते चलूँ कि हमारे यहाँ हमारा एक बिलीव है और हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सेइंग है कि जब खुदा किसी से काम लेना चाहता है तो उसे अच्छे दोस्त अता करता है और उसे अच्छे एडवाइज़र्स अता करता है जो उसे
वक्तन फ़वक्तन अच्छे एडवाइस देते हैं और ऐसे दोस्त अदा करता है जो उसके मिशन में उसके साथ खुलूस के साथ आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा फ़रीदुल हसन बेग साहब की एक बहुत बड़ी कामयाबी ये भी है कि आप अगर उनके दोस्तों पे नज़र डालें तो आपको हर दोस्त एक ऐसा लगता है हीरा है। हर एक ऐसी शख्सियत अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और एक ऐसी शख्सियत को आज मैं आपके सामने दावत देने जा रहा हूँ, जनाब लक्ष्मी दास साहब को। जब मैं इनसे मैं पहली बार मिला तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ, इसलिए कि इतनी सादगी, ऐसा लगा कि जैसे मिर्ज़ा साहब को दोबारा से मैं मिलने आ गया। यानी कि एक दोस्त को देखकर आप दूसरे दोस्त के बारे में आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप चेयरमैन हैं कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के और आप डायरेक्टर हैं अर्बन फेडरेशन फॉर नेशनल फेडरेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के। थोड़ा लाइट कम है यहाँ पर। तो बहरहाल सर, आपसे दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाइए और अपनी जो भी जज्बात हैं आप लोगों के सामने रखिए। सर 1 सेकंड ले लूं। जी प्रभु, गलती कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई डायस खाली है, दूल्हा कहाँ है? मैं चाहता हूं कि कुछ बेग साहब, आई रिक्वेस्ट यू कि डायस संभालिए अपने साथ। नहीं प्लीज़, ऐसा अजीब सा लग रहा है। नहीं प्लीज़, अजीब लग रहा है, बिल्कुल अजीब लग रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा सर? अरे फैमिली फंक्शन है, कोई वो थोड़ी है, अजीब सा लग रहा है। सर तशरीफ़ लाइए सर। अब अकेले तो मत छोड़ो जी, नहीं यहाँ पे घबरा रहे हैं बेचारे। नहीं, मैं तो यही ठीक हूँ। आप प्लीज प्लीज आइए। जामिया कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री बेग साहब, इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दूसरे व्यक्ति, यहाँ मुझे भी कई समय के बाद कई लोगों से मिलने का मौका मिला। बैंकों के लोग यहाँ हैं, बंसल साहब हैं, फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, विजय मोहन जी, गुलाटी साहब दिखाई दे रहे हैं, मेहरा साहब हैं, वानी जी दिखाई दे रही थी, और भी शायद कोई बैंक से यहाँ तशरीफ़ लाए होंगे। और जामिया बैंक की ये जो फ्रेटर्निटी है, मुझे यहाँ आकर के जो प्रोग्राम शुरू हुआ उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस प्रोग्राम की शुरुआत मिर्ज़ा फ़रीदुल हसन बेग के नाम से हुई। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं उसका तना मजबूत होता है, और जिसका तना मजबूत होता है उसमें समय समय पर ब्रांचेज आती रहती हैं, फैलती रहती हैं। मिर्ज़ा साहब ने इस बैंक की जो शुरुआत की तो ये वाजिब था कि आज 25 साल पूरे होने पर ऐसा लगना चाहिए था कि मिर्ज़ा फ़रीदुल हसन बेग यहाँ मौजूद हैं। उस नाम से शुरुआत हुई, ये उत्तम काम आपने किया और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। आपका 25 साला जन्मदिन जो है उसके तो बाद में बधाई दूँगा, इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो तंजीम अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखती है, अपने
जिन लोगों ने फाउंडेशन बनाई है उन फाउंडर्स का ख्याल रखती है, उन फाउंडर्स के तप का ख्याल रखती है। मेरा एक अनुभव है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन तप से बनी होती है वो आसानी से हिलती नहीं है। तो मैं इस दूसरी बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ कि आप अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि इस्लाम में ब्याज लेना और देना दोनों को गलत माना जाता है, और ये जो बैंक हैं ये दोनों ही काम करते हैं, ब्याज लेते भी हैं, ब्याज देते भी हैं। तो फिर जो इस्लाम को मानता हुआ व्यक्ति है, मिर्ज़ा साहब जैसा व्यक्ति, उन्होंने ये रास्ता क्यों अख्तियार किया? इसका दूसरा पहलू भी है। ब्याज लेना पाप है, नहीं देना भी, तो ज़कात की बात कही गई। लेकिन अगर ज़कात भी नहीं होगी और ब्याज लेंगे भी नहीं, देंगे भी नहीं, तो समाज चलेगा कैसे, काम फैलेगा कैसे? तो पहली तो सही भूमिका ज़कात की है। लेकिन अगर ज़कात का वातावरण न बन पाए, वैसी परिस्थिति न बन पाए, तो शाहूकारों से मुक्त करके गांधी जी ने इसके लिए एक बहुत बड़ा गणित बनाया था। खादी का जब कॉस्ट चार्ट बनाया उन्होंने, जब खादी की शुरुआत की, आपको शायद मैं एक नई बात बताने की बात कोशिश करूँगा कि उन्होंने कहा शुद्ध खादी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं प्रमाणित खादी की बात कर रहा हूँ, सर्टिफाइड खादी की बात कर रहा हूँ। अर्थात एक कॉस्ट चार्ट बनाया कि कत्तिन को कितना पैसा देना, बुनकर को कितना देना, प्रोसेसिंग में कितना देना, और उसके बाद मैनेजमेंट चार्जेस क्या हो, सारा ही जोड़ करके ग्राहक को बताया कि मुझे ये खादी इस भाव पड़ती है, मैं इसी भाव बेचूंगा, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। तो ये दूसरी है, सेकंड बेस्ट है। पहला तो ज़कात है, पहला तो सेक्रीफाइस है, त्याग है, कुर्बानी है। लेकिन सेकंड बेस्ट ये है कि मैं जितना, जो भाव मुझे पड़ेगा उसी भाव में लोगों को दूंगा। बैंक का जितना बिजनेस है, जो मुझे बैंक का अनुभव है, कोई भी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, दूसरे भी बैंक हो, दूसरे बैंकों को सरकार से भी मदद मिल जाती है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में तो 1.5 से 2% पर काम होता है। तो जो भाव पड़ता है उसी भाव चीज़ को लोगों को उपलब्ध करवा देना, ये भी किसी ज़कात से कम नहीं है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिर्ज़ा साहब ने ये बैंक की शुरुआत की, ब्याज लिया भी और दिया भी और इस्लाम का पालन भी किया। तो मैं आज मिर्ज़ा साहब को इस बात के लिए भी उनको याद करते हुए, उनकी तंजीम के लिए, उस तंजीम में जो आज लोग लगे हुए हैं, उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने 25 साल की यात्रा पूरी की। हम लोग जानते हैं कि 25 साल का पीरियड कोई बहुत बड़ा पीरियड भी नहीं है, लेकिन जिस शैशव काल से बच्चा शुरू होता है उसके लिए 25 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है। इस 25 साल में हमारे तो माना जाता है कि 25 साल में विद्यार्थी, बच्चा है, विद्यार्थी बनेगा, पूरी शिक्षा हासिल करेगा। तो ये अगले 25 साल जो हैं वो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। पहले 25 साल शिक्षा हासिल करना, सामर्थ्य प्राप्त करना, अपने आप को योग्य बनाना, और अगले 25 साल जो है वो जीवन का महत्वपूर्ण समय है, अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। इसीलिए 25 साल के बाद का जो दिन आता है उसको गोल्डन जुबली कहते हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो जामिया कोऑपरेटिव बैंक है, इन 25 वर्षों में इतना काम करेगा, अपनी शक्ति को इतना फैलाएगा, इतने सामर्थ्य को इतना ब्रांच आउट करेगा कि मिर्ज़ा साहब को जितने खुशी के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ आज हम देख पा रहे हैं, तो बेग साहब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि जब गोल्डन जुबली मनाई जाए तो और भी ऊंचे से उनको हम देखने की कोशिश करें, ऊंचे से देखें, उनके सम्मान और भी बढ़े, ये ब्रांच और भी ब्रांच आउट, ये बैंक और भी ब्रांच आउट हो। इस आशा और विश्वास के साथ
मैं आपको 25 साल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और अगले 25 साल के लिए गोल्डन जुबली की आशा और अपेक्षा रखता हूं। धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल वही बात कही जो मिर्ज़ा साहब की सही मानों में उनके दिल में थी। एक बार उन्होंने बताया था, मिर्ज़ा फरीदुल हसन बेग साहब जब वो बाहयात थे, कि जब बैंक खोलने का उन्होंने इरादा किया तो जैसा कि आपने कहा कि सबसे बड़ी रुकावट तो यही थी कि इस्लाम में सूद और ये इंटरेस्ट जायज़ नहीं है, और फिर वो बैंक कैसे खोलें, हो सकता है उनके लोग उन पे एतराज़ किया जाए। तो वो उस वक्त एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, जो रिलीजियस स्कॉलर होते हैं हमारे यहाँ, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब मैं बैंक खोलना चाहता हूँ, और आप जानते हैं कि इस वक्त बैंक के बगैर कोई भी शख्स कारोबार नहीं कर सकता, तो क्या करूँ, मैं बैंक खोलूँ, क्या जायज़ है ये? तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप बैंक खोलेंगे तो सबसे पहले मैं ही अकाउंट खोलूँगा, इससे ज़्यादा और कुछ मैं नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा कि वो वापस आ गए इस गुमान के साथ कि अब मेरे लिए रास्ता उन्होंने हमवार कर दी। तो जो बात आपने कही कि वो बिल्कुल उस बीच से एक रास्ता निकाल कर लेकर आए, और आपको आज जैसे आपने कहा इस्लाम की बात, तो मैं ये कहता चाहूँ कि इस्लाम में गुर्बत को, गरीबी को कहा गया है कि इंसान गरीब अगर होता है तो सबसे ज़्यादा इस बात का डर होता है कि कहीं वो खुदा का ही इनकार न कर दे। तो अगर आप किसी शख्स को ये हौसला देते हैं कि वो कम से कम ईश्वर का इनकार न कर दे, तो ये तो बहुत बड़ा काम है कि आप उसको उस राह पे जाने से रोकते हैं। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हुए जिनका नाम सुफियान सौरी है, उन्होंने एक बार कहा था कि एक दौर ऐसा था कि पैसा रखने से ईमान चला जाता था, और आज एक दौर ऐसा आ गया कि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो ईमान चला जाएगा। तो इसलिए ईमान को भी बाकी रखने के लिए आपको बैंक चाहिए, इसलिए कि जब तक लोग समाज में खुशहाल नहीं होंगे वहाँ पे मोहब्बतें परवान नहीं चढ़ सकती, नफ़रतों का फिर बीज बोलबाला होगा। तो ऐसे में नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए भी बैंक ज़रूरी है। और आज आप देखिए कि हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में ये जो कुछ भी चल रहा है वो बैंकों के मरहून मिन्नत है, यानी बैंकों की वजह से चल रहा है। तो बहरहाल बातें आगे बढ़ती रहेंगी। अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ, आप सब जानते हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और ये मिर्ज़ा फरीदुल हसन साहब की बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें ऐसी ऐसी शख्सियत उनके इर्द गिर्द जमा कर दी थी कि जिससे उनको अपने मिशन को आगे लेकर बढ़ने में बहुत आसानियाँ पैदा हुई। उनमें से एक डॉक्टर सैयद फ़ारूक साहब हैं, जो एक्स डायरेक्टर हैं जामिया कोऑपरेटिव बैंक के और चेयरमैन हैं हिमालय ग्रुप के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। और हर जगह आप देखते हैं कि उनकी शख्सियत में बड़ी एक दिलकशी है, जब भी आप उन्हें देखते हैं तो आपको आपके दिल को सुरूर हासिल होता है। तो सर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने जज्बात हमारे सामने रखें। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ऐसे भी मुसाफिर हैं खुद जिनके लिए सदियों राहें भी तरसती हैं, मंजिल भी तरसती है। ये शख्सियत थी जनाब बेग साहब की। मैं उनके साहबजादे जूनियर बेग साहब को मुबारकबाद देता हूँ। एक शेर है कि उसे ये कौन समझाए, उसे ये कौन बतलाए कि बैंक से ताल्लुक़ तोड़ने से भी तरक्की छूट जाती है। ये जो अभी यहाँ पर मिसाल दी गई खादी की, ये ठीक है, लेकिन इस्लाम में इंटरेस्ट का तज़किरा नहीं आया। रिबा लफ्ज़ आया है। रिबा है यूजुरी, किसी को पैसे दिए और फिर उसकी खाल खींच ली। इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो उसी पैटर्न पर दिया जाता है जो भाई साहब ने अभी बतलाया। तो या तो रिबा का तर्जुमा अगर यूजुरी है
तो हराम है, और हमारे मुल्क के अंदर और दुनिया के तकरीबन सभी मुल्कों में, हमारे मुल्क में भी यूजरी एक्ट है, और यूजरी जो है वो हराम है, बैन है, गलत है। और अगर रिबा का मतलब इंटरेस्ट है तो यूजरी का कोई दूसरा नाम होगा। तो ये हमें बतलाया था एम खुसरो साहब थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और वाइस चांसलर रहे, एम्बेसडर रहे। उन्होंने पूरी तफसील बैंकिंग के ऊपर बतलाई थी। तो बैंकिंग जो है वो नाजायज़ नहीं है। आज सारा माशरा उसी पर चल रहा है जो आपने बतलाया कि हजरत ने कहा कि मैं पहला खोलूँगा अकाउंट। ये बात हमारे से भी बेग साहब ने कही थी, मुझे याद है ये बात, और मैंने उनको फिर ये तफसील बतलाई थी। बहरहाल हम लोग एक मिशन से जुड़े हैं और ये मिशन उनके साहबजादे चला रहे हैं। हम लोग हमेशा हाजिर हैं, जिस भी वक्त जैसे भी वो कहें तो हम लोग हाजिर हैं। बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हमारे मुल्क का ये बड़ी ज़िम्मेदारी है कि लोगों को सही तरीक़ा, आज पैसा कैश रखना वो भी इनकम टैक्स की नज़र में चोरी है, और तरक्की से आदमी पीछे रह जाता है और अपनी हिफाजत नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पीछे लोग लग जाते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा पैट्रियाटिक काम वो करके गए हैं। मैं इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ, उनको खराज अक़ीदत देते हुए कि कुछ हम भी बनाएं तेरे बिगड़े हुए काम, ए खाके वतन तुझसे बने हैं हम भी। और इस दुआ के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। और एक चीज़ दुरुस्त कर दूँ कि मैं हिमालय का चेयरमैन नहीं हूँ। आई एम प्रेसिडेंट देयर। थैंक यू। सर आप खुद में हिमालय हैं, चेयरमैन होने की ज़रूरत ही नहीं। अब मैं आपके सामने एक ऐसी शख्स है जिसका नाम ही तारुफ है, विजय मोहन। यानी विजय भी हैं और मोहन भी हैं। और आपने देखा कि इतनी देर में उन्होंने अपनी शख्सियत का जो जलवा है वो आपके सामने ज़रूर दिखाया है। यानी जिस महफिल में हों आप कभी उदास नहीं हो सकते, जहाँ हों वहाँ नाकामियाँ कभी साथ नहीं आ सकती। तो सर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप आ ही गए तो अब आप आ जाइए। ये भी इनकी मजबूरी रही कि मैं आ ही गया तो आ ही जाऊँ। साथियों, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा, कुछ जानकारी भी मिली, ऊपर वाले से लेके गांधी जी तक की बातें हमें समझ आईं। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ख़ास तौर से अपने लिए, कि मैं बड़े बेग साहब को याद नहीं करता, क्योंकि मैं उन्हें कभी भूला ही नहीं। दिन हो या रात वो हम सबके साथ हैं। जहाँ तक बैंकिंग, ब्याज, कर्जा, ये सब की बात है, तो उन्होंने, मेरा ख्याल है उस वक्त मेरी उनसे मुलाकात नहीं थी, लेकिन जब इस बैंक की शुरुआत की होगी तो उन्होंने ब्याज, कर्ज, लोन ये सब सोचकर नहीं की होगी, जो उनकी शख्सियत थी। उन्होंने एक गरीब मजलूम जिनको कोई नहीं पूछता, उनकी सहूलियत के लिए एक रास्ता निकाला था कि आपसे लेंगे आपको देंगे, आप वापस करेंगे आपको भी मिल जाएगा। इसमें ब्याज, कर्जा, लोन, जहाँ ये बैंक चल रहे हैं वो फिर पीएमसी हैं सर। फिर वो बैंक
डूबते हैं। और जहाँ तक हमारी दिल्ली में कोऑपरेटिव बैंक्स की बात है, 99.9% हम कोऑपरेटिव बैंक्स इसी उस पर काम करते हैं कि किसी को ज़रूरत है तो हम उनकी मदद करें और उनसे जो आए उससे दूसरे की मदद करें। एक चेन चलती है। हमारे यहाँ कोई इतना बड़ा बैंक नहीं है कि हेरा फेरी कर लेगा। अगर आपने देखा हो तो पूरे दिल्ली में किसी बैंक के ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम आक्षेप नहीं लगा है कि यहाँ हेरा फेरी हुई है बड़ी भारी। यहाँ जो शख्सियत है वो मिर्ज़ा साहब जैसी है, देख साहब जैसे हैं। अब कह सकते हैं कि हम कर्ज भी लेते हैं, हम ब्याज भी देते हैं, हम ब्याज भी लेते हैं, हम चार्ज भी करते हैं। कोई 4% करता है, कोई 5% करता है। तो भाई जी ज़िंदगी को देखिए। माँ बाप अपने बच्चे पर पूरी मेहनत करते हैं, उसे पढ़ाते लिखाते बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसकी फैमिली बढ़ाते हैं। और जब वो इस लायक हो जाता है तो वो अपने माँ बाप की केयर करता है, उनका ख्याल रखता है, उनकी सहूलियतें देता है, अपने से ज़्यादा सहूलियतें उन्हें देता है। तो क्या इसको भी हम कर्ज और ब्याज में जोड़ लें कि उस पर इन्वेस्ट करा था, उसका ब्याज मिल गया आज? ये बेग साहब की सोच नहीं थी। मैं बहुत नज़दीकी से उनसे जानता हूँ, उनका मुझसे बहुत प्यार था। और आज अगर जामिया कोऑपरेटिव बैंक है तो बेग साहब आज भी वो मिर्ज़ा साहब के बैंक के नाम से जाना जाता है। माफ़ कीजिएगा, आपके नाम से बैंक नहीं जाना जाता। आपकी खासियत ये है, बहुत बहुत नफीस आदमी जिसे कहते हैं वो हमारे बेग साहब हैं। और इनकी जवानी देखिए, लग रहे हैं 25 साल के, हो गए हैं 25 साल के। लेकिन आज भी और आने वाले टाइम में भी मैं कहता हूँ कि ये बैंक फरीदुल हसन साहब के बैंक के नाम से ही पहचाना जाएगा। आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। बेग साहब ने इतनी खासियत है, इनकी काबिलियत है कि इन्होंने उसको बढ़ाया है, किसी भी स्टेज पे उसे कम नहीं किया है। और उसके लिए मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार जोरदार तालियां, खुले दिल से तालियां बजाइए अपने चेयरमैन, मेरे भाई के लिए, छोटे भाई के लिए। 25 साल तो एक माइलस्टोन है, छोटा सा। निकलते हैं तो गाजियाबाद के आगे आ जाता है 25 किलोमीटर। और इनका सफ़र, आपका सफ़र तो अभी मीलों मील चलना है। मैं भी एक बैंक का चेयरमैन हूँ, मुझे भी रश्क हो सकता है, मुझे भी जलन हो सकती है, लेकिन आपको दिल से कहता हूँ कि हम जितने कोऑपरेटिव बैंक्स दिल्ली में हैं, सब जामिया कोऑपरेटिव बैंक से कुछ सीखते हैं, समझते हैं, बैंक को जानते हैं और बैंक को मानते हैं। क्योंकि जो एक परिवार की तरह ये बैंक है। मैं फरीदुल साहब थे, मेरे दिलों में हैं, आपके दिलों में हैं। उन्होंने बैंक को बैंक नहीं समझा कभी भी। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कभी एम्प्लॉयज़ नहीं माना। उन्होंने एक परिवार की तरह लिया, परिवार को बढ़ाया। परिवार कितना बढ़ गया, आज कितनी ब्रांचेज हैं, कितना फैला हुआ है, कितनी मदद कर रहा है। अगर कहा जाए तो जामिया कोऑपरेटिव बैंक ओखला में जहाँ पर है, वो फरीदुल हसन साहब का बसाया हुआ इलाका है। वहाँ के रहने वालों के दिलों से पूछिए कि फरीदुल हसन साहब का क्या उनके दिलों में जज्बा है, वो जामिया बैंक को क्या समझते हैं। हम आप तो इसी पर खुश हो रहे हैं कि ये 25 साल का हो गया, लेकिन अभी तो इसे 100 साल का होना है। और ऊपर वाले ने चाहा, लगता तो नहीं हूँ मैं वैसे इस उम्र का, लेकिन आपकी 50वीं गोल्डन जुबली पर भी मैं आपके सामने आऊँगा, बशर्ते बेग साहब मुझे बुला लें। कल बेग साहब ने बड़ी रिक्वेस्ट करके, देखिए एक ये ख़ानदानी संस्कार होते हैं। मैसेज भी आ गया, कार्ड भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन कल पर्सनली रिक्वेस्ट करके जिस तरीके से उन्होंने इनवाइट किया, कोई
हम जो बैठे हैं, जो नहीं आ पाए, कुछ मजबूरी होगी, 2-4 लोग नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा कि हमारी तरफ से भी आप बेग साहब को, जामिया बैंक को मुबारकबाद दे दीजिएगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है। कुछ कोरोना की है, कुछ माहौल की है, कुछ साल ख़त्म होने की है, लेकिन आपकी खुशी में हम सब शरीक हैं। हमें कभी भी अपने परिवार से अलग न मानिएगा न जानिएगा। हम आपके साथ हैं। अभी लक्ष्मीदास जी ने कहा, अरुण जी भी आ गए हैं, आदर्श कोऑपरेटिव बैंक के मेरे साथ बैठे हैं। सबका प्यार हम सबका, मतलब आप बुरा न माने, पहली लाइन हमने ही अख्तियार कर रखी है, आपसे छीन रखी है। और वो इसलिए कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, सामने देखना चाहते हैं अपने दूल्हे को। भाई हमारा लगाव है इनसे, हमारा प्यार है। काहे का हिंदू और काहे का मुसलमान, बेग साहब तो वो शख्सियत रहे हैं और आज ये भी हैं कि हर फैमिली में घुले मिले हैं। कभी एक दिन के लिए, शायद लक्ष्मीदास जी को तो याद होगा, लक्ष्मीदास जी एक दिन हम मजे करने गए थे वहाँ पर गुड़गांव में, है ना? क्या मस्ती थी, क्या माहौल था, क्या परिवार था, और वही प्यार आज हमारे दिलों में है। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा भाई, मेहनत आपकी है, सफलता आपकी है, सीना हमारा चौड़ा होता है। कि हमारे भाई जी ने, हम भाई कहते थे फरीदुल साहब को, बहुत प्यार था। शुरू शुरू में मैं देखता था कि हर मीटिंग में, हर जगह एक आदमी टोपी लगा के, ये कौन है, और मतलब जिसे नफासत कहते हैं, उनके बोलने का ढंग, उनके प्यार का ढंग, मैं उन्हें नहीं जानता, वो मुझे जानते थे, मेरे पिताजी की वजह से जानते थे। तो मैंने अपने एक यूनियन के, हमारे शर्मा जी हैं, PM शर्मा, उनसे मैंने पूछा, मैंने कि यार ये कौन आदमी है, हर जगह दिखाई देता है। तो वो बुजुर्ग आदमी, जिसे हम भीष्म पितामह कहते हैं, वो कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर को अगर जानना है, पहचानना है, समझना है, सीखना है, तो इस आदमी को कभी साथ मत छोड़ना। ये तीसरे आदमी ने कहा। तो समाज में जो उनकी पहचान, जो उनकी जान थी, वो आज भी हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है। और हमें ऊपर वाला इतनी हिम्मत दे, इतनी समझ दे, इतनी काबिलियत दे कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चल सकें। सर, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं अपने दूल्हे मियाँ को कुछ शॉल पहनाकर सम्मानित करना चाहता हूँ। आप लोग इजाज़त दें। भाई मैं लाया था, मेरी सीट पे कब्जा कर लिया आपने। यहाँ पर देखिए जनाब, हाँ, सर ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, सिर्फ हमारी फेडरेशन की तरफ से नहीं है, बैंक की तरफ से नहीं है, ये आप सबकी तरफ से। और जनाब ये आपका सम्मान जो है, लेकिन ये आपके कंधों पर बोझा भी है। मैं समझ सकता हूँ, आपको जिम्मेवारी के साथ। तो मैं अपने, वो कहते, जब नेता लोग भाषण देते हैं कि वाणी को विराम देता हूँ, वाणी की, तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, लेकिन इस बात के साथ कि हम हमेशा हर सुख में, हर दुख में, जीवन है, सुख दुख लगा रहता है, हर सुख में, हर दुख में हम जामिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ हैं। धन्यवाद। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सिर्फ चेयरमैन को ही सम्मानित नहीं किया, बल्कि इस जगत से जुड़े हुए तमाम लोगों को आपने सम्मानित कर दिया। अब अगला नाम जिस शख्सियत का लेने जा रहा हूँ मैं, खुद उनकी कामयाबियाँ इतनी हैं कि जब हमारे दरमियान ऐसी शख्सियात होती हैं तो हमें एक यकीन होता है कि हमारा देश, हमारा मुल्क और हम सब आगे बढ़ रहे हैं।
और जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मुझे एक प्रॉफिट की सेइंग याद आती है, और कई बार जब भी मुझे इस तरह का मौका मिला है उनके सामने ये मैं कहता हूँ, इसलिए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बात यह है कि एक सेइंग ये है प्रॉफिट की कि नरमी जब किसी चीज़ में दाखिल होती है तो उसे खूबसूरत तर बना देती है, और जब नरमी किसी चीज़ से निकल जाती है तो उसे बदसूरत बना देती है। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की शख्सियत जो है ऐसी है, आप जब भी इनसे मिलिए तो इनके चेहरे पे जो सादगी है, इनसे मिलने के बाद जो आपके दिल को सुकून मिलेगा, जो इत्मीनान मिलेगा, जो नरमी, जो मोहब्बत, जो अपनाइयत। जी, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक सदी जो है इनके साथ चल रही है। बेग साहब से भी जैसे जो लोग भी मिले हैं वो जानते हैं कि कोई ऐसा शख्स जो पहली बार बेग साहब से मिलता था उसे ये गुमान होता था कि शायद बेग साहब मुझे बहुत पहले से जानते थे, मैं ही बेग साहब को नहीं जानता हूँ। और यही कुछ सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के अंदर भी है। यानी ये वो सब लोग जो हमारे दरमियान थे, हमें अंदाज़ा नहीं था और नहीं है आज भी कि कैसी कैसी अजीम हस्तियों के बीच हम रह रहे हैं और अपने साथ लेके चल रहे हैं। हमें बहुत कुछ कर लेना चाहिए था और हम कर लेंगे। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को आप जानते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को आज उन्होंने इस मकाम पे पहुंचाया। आज ये एक इंटरनेशनल फेम इदारा बन चुका है और यहाँ क्या कुछ नहीं होता। गंगा जमनी जो तहजीब है उसकी जड़ें हर दिन ये मजबूत करते हैं, हर दिन कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे आपको यकीन होता है कि हमारा ये मुल्क जो है, हमारा देश है, ये एक स्पिरिचुअल नेशन है और हम एक स्पिरिचुअल नेशन है और हमें इस बात को समझना चाहिए। हम वेस्ट से इसलिए मुख्तलिफ हैं कि हम और हमसे ही दुनिया को उम्मीद है और हम आने वाली सदी में बहुत कुछ दुनिया को देने जा भी रहे हैं। तो बहरहाल सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जामिया कोऑपरेटिव बैंक के इस वक्त डायरेक्टर भी हैं और आपका बहुत बड़ा ताउन भी रहा है जामिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के साथ आपकी खिदमत बहुत हैं, इसलिए उसकी तफसील में न जाते हुए मैं सर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और आपके जो जज्बात हैं बेग साहब के ताल्लुक़ से और जो खिदमत हैं बैंक की, उस पर आप बात करें। बहुत शुक्रिया शहाब साहब। तारीफ़ के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए थी, मैं इस काबिल नहीं। मोहतरम जनाब डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक साहब, चेयरमैन साहब, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो आप इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि आपको आज सिल्वर जुबली के मौके पर मुबारकबाद दी जाए। बैंक से जुड़ा हुआ हर शख्स जो है वो इसका मुस्तहिक़ है। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी तकरीरें की, अपने ख़यालात का इज़हार किया। मिर्ज़ा बेग साहब के बारे में चूँकि बात तो वहीं से शुरू होती है, अगर उन्होंने इसकी बुनियाद नहीं डाली होती तो शायद बैंक नहीं बनता। पूरा क्रेडिट जो है वो उन्हीं को जाता है। उनकी शख्सियत के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन चूँकि मेरी उनसे ऐसी ज़ाती मुलाकातें थीं कि जिसका ज़िक्र अगर मैं करूँ तो शायद उसमें बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जिस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी किसी मिशन को लेके, मुल्क को लेके, कौम को लेके, और ऐसे गरीबों की मदद करने के लिए उन्होंने अपने इस मिशन को उठाया कि आज उससे जो है हज़ारों लाखों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। चूँकि मैं शुरू से जुड़ा था उनके साथ, जब उन्होंने बैंक की बुनियाद डाली, वो एक ऐसा मिशन था, एक ऐसा जज्बा था जिसके हम सबको कदर करनी चाहिए। आज के ज़माने में ऐसे लोग मिलने बहुत मुश्किल है। बबलू यहाँ बैठे हैं जो आज चेयरमैन है बैंक के, उन्होंने ऐसी तरबियत दी अपने बच्चों को कि वो उनके इस मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। अब इनकी तारीफ़ अगर मैं करूँगा तो शायद लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगे, लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा इनके बारे में कि इनके अंदर भी इनकी सारी उससे ज़्यादा है जितनी बेग साहब में थी। वही मोहब्बत, वही जज्बा, यही नहीं इनके भाइयों में, इनकी बहन के अंदर भी वो जज्बा इनके अंदर जो है बेग साहब से ज़ाहिर है कि आया है। उन्होंने वही इनको सिखाया, बताया, पढ़ाया, लिखाया, उसी जज्बे से ये काम कर रहे हैं। मैं बबलू साहब आपको और आपके पूरे घर के लोगों को, ख़ानदान के लोगों को, भाई बहन को
सबको मुबारकबाद देता हूँ कि वो सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत कम घर भी ऐसे, आज के ज़माने में तो ऐसे बहुत कम घर हैं जहाँ पे ख़ानदान के सब लोग एक साथ बैठ के काम कर सकें। बेग साहब की तारीफ़, क्योंकि जहाँ उन्होंने अपने इतने साल यानी आखिरी वक्त के जब अस्पताल में भी थे तो मेरे से ये कहते थे कि इस मिशन को आगे बढ़ाना है, और मैंने इसकी बुनियाद डाली है। इसकी मंजिलें बहुत सारी हैं, एक मंजिल नहीं है। और उस मंजिल तक मुझे कहते थे, सिराज मियाँ देखो, तुम जो है सब चीज़ों का ध्यान रखना कि कोई चीज़ गलत ना हो। अगर कोई सही हो रही है तो उसको इनकरेज करना, गलत हो रही है तो उसको फ़ौरन डिस्करेज करना, और उसके लिए आप अपने कदम उठाना ताकि वो सब चीज़ें गलत ना हो पाएँ। और ये शुक्र है कि सही डायरेक्शन में जो है वो मिशन है, सही डायरेक्शन में बैंक चल रहा है। सब जानते हैं कि उन्होंने जाकिर बाग बनाया। जाकिर बाग को भी उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया था, दिन रात मेहनत करते थे, सर्दी गर्मी, उनके पास ट्रांसपोर्ट भी नहीं होती थी, बस के अंदर जाते थे आते थे। ऐसा शख्स जो है उसकी शख्सियत के ऊपर क्या कहा जाए। उनको हम लोग अगर श्रद्धांजलि पेश करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी यही है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, और उनके इस मिशन को जो है वो उनके बच्चे आगे बढ़ाते जाएं। और आज कुछ ब्रांचें खुली हैं, मैं समझता हूँ कि और ब्रांचों को जो है वो तक़वियत मिलनी चाहिए और ब्रांचें खुलनी चाहिए। और जिनके मिशन में हैं बबलू साहब के, इनका हमेशा जहन काम करता रहता है, ये फार साइटेड हैं, हमेशा आगे की सोचते हैं कि मुझे आगे ये करना है। और जो शेड्यूल्ड बैंक हैं, जो बड़े बड़े बैंक हैं, उनकी वो अचीवमेंट्स नहीं हैं जो इन्होंने अपने बैंक की करके दिखाई है। NPS से बैंक को हमेशा बाहर रखने की कोशिश की, उन लोगों की मदद की, तालीम के सिलसिले में, तिजारत के सिलसिले में, छोटे छोटे कामों के सिलसिले में जो लोग मुस्तहिक़ हैं उनकी मदद करते हैं। और कभी भी किसी को रिकमेंड करके भेजा जाता है कि इसकी मदद करनी है तो आउट ऑफ वे जाकर उसकी मदद भी करते हैं। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिससे इन्होंने पैसा मतलब दे के वापस न लिया हो या वो पैसा डूब गया हो। मदद करते हैं हमेशा, और इनकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं तिजारत से, रोज़ी से, रोटी से जुड़ गए हैं। आपको एक बार फिर इस बात की मुबारकबाद कि आज सिल्वर जुबली मना रहे हैं। और ये मुबारकबाद जो है जितने भी बैंक से लोग जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर्स हो गए, बैंक का अमला हो गया, शेयर होल्डर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और मैं यही कह सकता हूँ कि हम सब मिल के आपके लिए दुआ करेंगे कि आप और तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा फरीदुल हसन बेग साहब जो हैं वो बहुत ही विजनरी इंसान थे, आप सब जानते हैं, कहने की बात नहीं है। और बहैसियत एक विजनरी शख्स के जहां उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, तो ऐसा शख्स जो है सबसे ज़्यादा, जैसे हर माँ बाप अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, और ख़ास तौर से जब कोई शख्स विजनरी हो तो अपने बच्चे को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकता है। तो शायद उनकी निगाह ने देख लिया था कि बैंक का अगला चेयरमैन जो है वो बबलू हैं, तो उनका नाम उन्होंने जानबूझ के बबलू रख दिया। उसकी वजह यह है कि जब आप बबलू कहते हैं तो एक प्यार का भाव आता है। एक आम आदमी, आप सोचिए, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, उसके सामने कहा जाए कि बबलू भाई कहाँ हैं, और वो कहे कि वहाँ खड़े हैं, तो उसे लगता है इनसे तो मैं आसानी से मिल सकता हूँ। यानी ये नाम जो है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि ये कोई बड़ा आदमी नहीं है, ये हमारे जैसा आदमी है, हमारी बात सुन सकता है, हमारे जज्बात को समझ सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि बबलू भाई का नाम उन्होंने बबलू भाई रख दिया। तो मिर्ज़ा कमरुल हसन बेग, जिनकी तारीफ़ आप सुन रहे हैं, जिन्होंने बैंक को कहाँ से उठाकर कहाँ पे पहुँचा दिया, ख़ास तौर से अगर आप जो टेक्नोलॉजी को अगर आप देखें तो उन्होंने बैंक को उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे बढ़ाया है। तो इस मौके पर मैं आप सब लोगों की तरफ से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ कि आप आएँ और आप अपने जज्बात उनके सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे साथ स्टेज पे बैठे डॉक्टर फारूक साहब, सिराज साहब, हमारे वाइस चेयरमैन RN श्रीवास्तव साहब, हाशिम साहब, अहमद सईद साहब, मेरे वालिद के हमेशा साथी रहे, राजेश गुप्ता जी, सुरेश कुमार, देवेंद्र रावत जी, और मेरे फेडरेशन के सारे साथी। आज
हम सब यहाँ पर फेडरेशन के जो डायरेक्टर्स, अदर बैंक्स के जो चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं, जिसमें हमारे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक, लक्ष्मीदास जी, विजय मोहन जी जनता कोऑपरेटिव बैंक, और गुलाटी साहब केशव सहकारी बैंक, अरुण कुमार जैन साहब, और हमारे बंसल साहब सिटीज़न बैंक, मैडम वानी नेशनल बैंक, और हमारे मेहरा साहब खत्री बैंक से हैं। मैं इन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस हालात में जिस वक्त लोग अपने घरों से नहीं निकलते, इन लोगों ने मेरे एक टेलीफोन पे लब्बैक कहा और हम लोगों की खुशियां बढ़ाई आके। तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथ में मैं अपने सभी स्टाफ का और फैमिली मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो चीज़ें मुमकिन हैं, ये आप लोग के साथ के बिना नामुमकिन थी। माफ़ करिएगा, थोड़ा मुझे अपने वालिद की याद। उन्हीं की सरपरस्ती थी कि जो ये चीज़ें मुमकिन हुई, लेकिन इसके अंदर आप लोगों के अलावा मेरी फैमिली का बहुत साथ है। बड़ी 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 परेशानियां आई और हम सब ने मिलके जो है साथ बैठ के उसको समझा और किस तरीके से उस परेशानी का हल सब ने मिलके ढूंढा। ये चीज़ जो है वो अकेले मुमकिन नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर में इस वक्त जो है हालात बहुत अच्छे नहीं हैं पूरे मुल्क में, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर में कुछ अदर स्टेट्स में जो हैं वो अलग तरह की चीज़ें हो रही हैं। कुछ बैंक्स जो हैं वो बदनाम भी हो रहे हैं, उनका एनपीए बहुत बढ़ रहा है। कुछ जो है वो डायरेक्ट सुपरविजन रिजर्व बैंक के अंडर में आ गए हैं। तो उसको देखते हुए भी जो है वो बैंकिंग सेक्टर, ख़ासतौर से कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बड़ा बुरा इफेक्ट आता है। लेकिन मैं इस बात का जो है वो एश्योरेंस देता हूँ कि हमारे दिल्ली में जितने भी बैंक चल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हमारी जो फेडरेशन है वो सारे बैंकों पे भी निगाह रखती है और साथ में जो है वो टाइम टू टाइम गाइडेंस भी देती रहती है। हमेशा हमारे लक्ष्मीदास जी, विजय मोहन जी और बंसल साहब जो हैं वो हमारे बहुत सीनियर हैं और डैडी के साथियों में से हैं। मैं इनका ख़ास तौर से शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहूँगा कि ये जो है हमारे सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर हैं फेडरेशन के, और इससे पहले जो ये फेडरेशन के जो है वो वाइस चेयरमैन थे। इन्होंने जो है वो वक्त निकाला और यहाँ पर आए मेरे एक फ़ोन के ऊपर, जबकि ये अभी निकल नहीं रहे थे, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ आके हम लोगों की बहुत हिम्मत बढ़ाई है। ऐसे ही लोगों से जो है वो हमारे बैंकों की हिम्मत बढ़ती है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस सेक्टर में काम करने वाले जो है वो, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि वो सरफिरे होते हैं। अगर वो सरफिरे ना होते तो वो शायद ये काम ना करते, क्योंकि इसके अंदर जो है आप अपना टाइम भी लगाते हैं, अपना वक्त भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं अपना, और उसके बाद आप गालियाँ भी सुनते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसा काम तो कोई सरफिरा ही कर सकता है। तो हम लोग सचमुच में सरफिरे हैं और तभी जो है ये काम करने में कामयाब भी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो रिज़र्व बैंक जो है वो एक नया वो लेके आया है कि अब जो है सारे कोऑपरेटिव बैंक्स को जो है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाना होगा, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर थी। लेकिन उसके वजह से उसके अंदर जो है कुछ एक हमें जनरल बॉडी मीटिंग करनी थी, अपने बायलॉज को अमेंड करना था। वो इसके वजह से जो है कोरोना के वजह से हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग नहीं कर सके, इसलिए जो है वो अभी रिज़र्व बैंक ने जो है उसको 30 जून तक जो है आगे टाल दिया है। उसके लिए हमारे फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ने भी बड़ी मेहनत करी, तो ये हमारी एक कामयाबी है। मैं जो है वो अपने सभी फेडरेशन मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो है बड़ी
हौसले से जो है उसकी लड़ाई लड़ी। बहरहाल मैं एक चीज़ और साथ में ये कहना चाहूँगा कि हमारे अलग अलग सोच और विचार के लोग हैं। हो सकता है कुछ कांग्रेस मिजाज के हों, कुछ बीजेपी के हों, कुछ जो है वो अदर रीजनल पार्टीज़ के हों, कुछ आरएसएस के भी हों। हम सब में सारे लोग मौजूद हैं। हमारे गुलाटी साहब हैं, ये आरएसएस बैकग्राउंड का एक बैंक है। केशव सहकारी बैंक बहुत अच्छा, इनके आने के बाद से बैंक बहुत तरक्की कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि केशव सहकारी और जामिया बैंक जो है वो तकरीबन एक साथ रजिस्टर्ड हुए थे। आपके भी मेरे ख्याल से 96 में, हमारा 95 में रजिस्टर्ड हुआ था और दोनों की एप्लीकेशन साथ चली थी। तो हम लोग जो है वो अगले साल जो है वो इनकी भी सिल्वर जुबली मनाएंगे। और इससे पहले 25 साल पहले भी कोई बैंक रजिस्टर्ड नहीं थे, यानी तकरीबन 25 साल पहले 2 बैंक रजिस्टर्ड हुए थे। उसके बाद अभी तक कोई नया बैंक दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो हम लोग जब बैंकिंग में आते हैं तो हम लोगों का एक ही सोच होती है, वो क्या है? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव सोच का मतलब यह है कि हम एक साथ उठते हैं, बैठते हैं और विचार करते हैं कि किस तरीके से अपने इस कोऑपरेटिव सेक्टर को उठा सकें, बढ़ा सकें। ये एक हम लोगों की बहुत बड़ी कामयाबी है। हो सकता है पार्टी को लेके हम लोगों में अलग तरह की बहस हो, लेकिन जब हम अपने कोऑपरेटिव सेक्टर में आते हैं तो हमारा विचार एक हो जाता है। हम लोग अक्सर जो है वो गुलाटी साहब की मदद लेते हैं क्योंकि इनकी पहुंच जो है आगे तक है। तो इस वक्त जो है हम लोग इनकी मदद लेते हैं। जब कभी कांग्रेस का वक्त था तो कांग्रेस के मिजाज के लोगों की मदद होती थी, तो रिजर्व बैंक तक पहुंच जहां तक हो जाती थी। तो आजकल जो है वो हम लोग इनकी मदद से जो हमारे विचार होते हैं वो हम वहां तक पहुंचाते हैं। मैं गुलाटी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो हम लोगों की जो है वो टाइम टू टाइम बहुत मदद करते रहते हैं। साथियों, वैसे तो जो कुछ बोलना था बहुत कुछ जो है वो हमारे सारे स्पीकर्स जो हैं उन्होंने बोल दिया है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इसके बाद जो है वो एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म हमने जो है वो 25 साल के सफ़र पे जो बनाई वो हम स्क्रीन करेंगे इसके बाद इंशाल्लाह। उसके अंदर जिन लोगों ने भी अपना वक्त निकाल के जो है उसके लिए क्लिप दी हमें, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो 15 मिनट की वो है उसको आप देखें और उसको जो है आपको खुद अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से जो है वो बैंक कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा। वो मैं साथ में अपने वालिद का एक शेर जो हमेशा जो है वो पढ़ा करते थे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये आप लोग जो हैं वो सब कारवां के मेंबर हैं। जामिया बैंक जो है वो कभी भी ये नहीं सोचता कि जामिया जो बैंक अकेला है। हमारे साथ बहुत सारे बैंक हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है। मैं अपने स्टाफ का और सारे शेयर होल्डर्स, अकाउंट होल्डर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके फेथ के वजह से आज हमारे 97,000 अकाउंट होल्डर्स हैं और 14,000 शेयर होल्डर्स हैं। ये उनका फेथ है जो आज बैंक को यहाँ तक लाया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, और मैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल के और हमारी हौसला अफजाई कराई। ख़ास तौर से हमारे फेडरेशन, कोऑपरेटिव बैंक्स के फेडरेशन के मेहमान जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा ये एक बेग साहब के साथ बहुत ही अर्ली स्टेजेस से जुड़ा रहा हूँ और मैं इस वक्त में उनके पीछे जो एक चट्टान की तरह एक हैसियत थी जिन्हें मैं भाभी जान के नाम से कहता था और उस रिश्ते से मानता था उनको, उनकी मुझे बहुत याद आ रही थी आज। उन्होंने जिस तरह से बेग साहब के पीछे एक सपोर्ट सिस्टम रखा, मतलब वो भी एक काबिल तारीफ थी। और यहाँ तक था कि मैं उसको अक्सर अपने परिवार में, अपने फैमिली में कोट किया करता था कि हर एक ऐसा इंसान जो बहुत ऊंचा उठ सकता है और ऊंचा उठा है, उसके पीछे एक बड़ी मजबूत दीवार की ज़रूरत होती है, और वो हमारी भाभी जान में था। और
और इस मौके पर मुझे बहुत याद आ रही थी उनकी, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम मांगा कि मैं भी कुछ अपनी याददाश्तें उनके साथ शेयर करूं। बेग साहब की पर्सनल ज़िंदगी में मुझे एक दो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से याद हैं। एक तो ये था कि हर चीज़ के पीछे उनको एक जुनून चढ़ जाता था, और उस जुनून के आगे फिर वो कोई भी ऐसी बात अपने नहीं महसूस करते थे कि भाई इसमें ये मुश्किल आ सकती है, इसमें ये मुश्किल आ सकती है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो ये इस तरह के ख़यालात उनके अंदर नहीं आते थे। और वो एक मतलब अक्सर मेरे ख़्याल से आप में से जो लोग शतरंज खेलते होंगे वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि शतरंज में हर मोहरे की एक अपनी ख़ास जगह होती है, और वो अपनी मैक्सिमम यूटिलिटी वहीं पर उसकी रहती है जब वो वहाँ पर रखा जाता है। और ये एक बेग साहब के अंदर थी कि वो तमाम मजमे में वो ये ढूंढ लेते थे कि कौन सा आदमी ऐसा है जो हमारे जुनून में एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के और आगे जोड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ी ख़ास बात मैंने उनके अंदर देखी। और मतलब ये चीज़ उन्होंने कई मौके पे डिमॉन्स्ट्रेट की और मैंने बहुत क्लोजली देखा उनको। तो अब मैं समझता हूँ कि आदमी के अंदर, आदमी की पर्सनालिटी में, आदमी के व्यक्तित्व में इस तरह की बात बहुत उसके जीवन में अगर आ जाए तो वो कहीं भी पहुँच सकता है, किसी भी मंजिल तक पहुँच सकता है। और बैंक के साथ मैंने देखा कि उन्होंने अपने परिवार में भी सारे मेंबर्स को इस तरह से ट्रेन किया है कि कुछ जो बुनियादी चीज़ें हैं जो हर एक फैमिली मेंबर में होनी चाहिए, वो उन्होंने अपने सब बच्चों में, सब बहुओं में उन्होंने वो इनकलकेट की हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा रोल इंसान की नीयत का होता है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है और आपके अंदर जुनून है तो आप किसी भी मंजिल तक जा सकते हैं। और मैं इस मामले में बहुत बहुत दुआएं भी अपनी देना चाहूँगा कि उनके सब बच्चों में एक से एक बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारे चेयरमैन साहब भी हैं कि उनकी नीयत जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने की जो आदत है वो अपने में एक बहुत ही ख़ास चीज़ है, जिसकी वजह से शायद नियत और साथ में ले करके चलने की जो आदत है उसकी वजह से शायद बैंक दिन पे दिन आगे बढ़ रहा है। और मैं हर तरह से अपनी शुभकामनाएं आप सबके साथ लेते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। और खुदा चाहेगा तो मैं भी आप सब लोगों के साथ 100 साल मैं भी देखूँगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। धन्यवाद, थैंक यू।